तो क्या हाल चाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज भी मेरे पास काफी सारे इंटरेस्टिंग स्टोरीज है। बट उससे पहले मैं एक गुनाह के बारे में बात करने जा रहा हूं जो कि आप लोग कर रहे हो। यस, आप में से आधे से भी ज्यादा लोगों के ऊपर ये एलिगेशन है कि आप मेरे वीडियोस को बिना सब्सक्राइब किए देखते हो, विच इज वेरी रॉन्ग। बट इसे फिक्स करना भी बहुत आसान है। नीचे एक बटन है सब्सक्राइब करके, उसे क्लिक कर दो, सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। 1 सेकंड लगता है यार, कर लेना प्लीज। बट यार चलिए फर्स्ट स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं जो कि एक बहुत ही एम्बैरेसिंग मोमेंट के ऊपर है। वेल गाइस, करेंटली दुनिया के काफी सारे कंट्रीज में एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। यूके में हम लोग को ये देखने को मिल रहा है, जापान में भी देखने को मिला, एंड ऑस्ट्रेलिया में तो काफी ज्यादा चल रहा है ये। वो इंडियंस एंड अदर पीपल जो कि उनके कंट्री में आते हैं, इमिग्रेंट्स, उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वो लोग कुछ ज्यादा ही हमारे कंट्री में आ जा रहे हैं, हमारे जॉब्स एंड अपॉर्चुनिटीज छीन ले रहे हैं, एंड हमारा कल्चर भी धीरे धीरे वाइप ऑफ कर रहे हैं। तो ऐसे ही एक एंटी इमिग्रेशन प्रोटेस्ट में एक इंडियन मैन गए थे सपोर्ट करने के लिए इस चीज को। एज यू कैन क्लियरली सी, वो ऑस्ट्रेलिया का टी शर्ट पहने हुए एंड वो बोल रहे थे कि आप लोग सही चीज के लिए खड़े हुए हो। आई एम एन इमिग्रेंट फ्रॉम इंडिया बट आई केम हियर फॉर द राइट रीजंस एंड मैं राइट पाथ से यहाँ पर आया। बट आज जो मैं होते हुए देख रहा हूँ, दिस इज नॉट इमिग्रेशन, ये एक ओपन डोर पॉलिसी है। कोई भी आ जा रहा है इधर। दे आर नॉट ब्लेंडिंग इन विद आवर कल्चर, दे आर ट्विस्टिंग इट। व्हाइल ही वाज सेइंग दिस, कुछ लोग बू कर रहे थे, कुछ लोग उनके लिए चीयर कर रहे थे। बट मिडवे थ्रू हिज स्पीच एक पर्सन साइड से आए एंड उनको शव ऑफ कर दिए और चैंट करने लगे ऑजी ऑजी ऑजी। तो भाई ये एक बहुत ही एम्बैरेसिंग मोमेंट था कि भाई वो उनके सपोर्ट में आए थे एंड उनको ऐसा ट्रीट किया गया। तो काफी सारे लोग अब वो इंडियन मैन को ट्रोल कर रहे थे कि व्हाइट बूट लिकर गॉट व्हाट ही डिजर्व्ड, ये वो डिजर्व करते थे। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू बिट्रे योर ओन पीपल। अभी तक कुछ लोगों के दिमाग से कॉलोनियल वाला माइंडसेट गया ही नहीं है। दिस इज गुलाम कल्चर। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर बैन के बारे में। जहां गाइस नेपाल में ये सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया गया अचानक से। नेपाल के गवर्नमेंट ने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक नोटिस दिया था कि जल्दी से हमारे कम्युनिकेशंस मिनिस्ट्री से रजिस्टर कर लो। डेडलाइन भी उन्होंने दिया था, बट मैक्सिमम प्लेटफॉर्म्स ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया। तो इसीलिए ओवरनाइट उन्होंने अनाउंस कर दिया कि ये सारे सोशल मीडिया एप्स को हम लोग बैन कर रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं MS धोनी के बारे में। तो MS धोनी रिपोर्टेडली नेक्स्ट IPL सीजन भी खेलेंगे। यस, जब भी IPL स्टार्ट होने वाला होता है, एक क्वेश्चन जरूर सबके मन में रहता है कि क्या धोनी खेलेंगे या नहीं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग क्लेम किया जा रहा है कि MS धोनी एटलीस्ट CSK के लिए एक और सीजन तो खेलेंगे नेक्स्ट वाला। ऐसा इसलिए क्योंकि N श्रीनिवासन वापस बन गए चेयरमैन CSK के एंड उनका धोनी के साथ रिलेशन बहुत अच्छा है। तो वो अपना पूरा कोशिश करेंगे धोनी को मनाने का दैट ही प्लेस फॉर एटलीस्ट वन मोर सीजन। बट एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड कोलैब के बारे में। तो गाइस, आप लोगों को कुणाल कामरा एंड एकनाथ शिंदे वाला कंट्रोवर्सी याद ही होगा। वो हैबिटेट में उस स्टैंड अप कॉमेडी को परफॉर्म किए थे एंड जैसे ही उनका परफॉर्मेंस लाइव गया था, डेप्यूटी CM एकनाथ शिंदे के जो पार्टी वर्कर्स है वो वैंडलाइज कर दिए थे हैबिटेट को। उनमें से एक पर्सन राहुल कनाल भी थे जो कि इन्वॉल्व थे इन द वैंडलाइजेशन ऑफ हैबिटेट। एंड आपको ये भी अच्छे से पता ही होगा कि हैबिटेट के ओनर कौन है। इट्स बलराज गाय जो कि समय रायना के फ्रेंड है। वेल गेस व्हाट, ये दोनों एक साथ स्पॉट किए गए थे। जी हाँ, लाल बागचा राजा विजिट किए थे ये लोग एंड तीनों समय, बलराज एंड राहुल को स्पॉट किया गया था एक साथ। ये फोटो भी क्लिक किया गया। तो लोग वही सोच रहे हैं कि ये कैसे हो गया भाई। बट एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं प्रेम आनंद जी महाराज के बारे में। क्या आपको पता है कि प्रेम आनंद जी महाराज से मिलने के लिए 1 साल से भी ज्यादा का वेटिंग लिस्ट है। जहाँ रिसेंटली राज कुंद्रा एंड शिल्पा शेट्टी उनसे मिलने गए थे, तो आफ्टर हिज विजिट राज कुंद्रा प्रेम आनंद जी महाराज के बारे में बात करते हुए कहे कि काफी टाइम से मैं उनको फॉलो करते हुए आ रहा हूँ। वो खाली एक दिन में 50 से 60 लोगों से ही मिलते हैं एंड उनसे मिलने के लिए 1 साल से भी ज्यादा का वेटिंग लिस्ट है। तो जैसे ही मुझे और शिल्पा को अपॉर्चुनिटी मिला टू मीट हिम, हम लोग उनसे मिलने गए एंड इट वाज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक यूट्यूबर के क्रेजी दुबई एयरपोर्ट स्टोरी के बारे में। तो गाइस, एक इंडियन यूट्यूबर बताया कि जब दुबई एयरपोर्ट में उनका आईफोन खो गया था, तब फ्री ऑफ कॉस्ट में पहले तो उनका आईफोन ढूंढा गया एंड उन्हें वापस भेज दिया गया इंडिया में। लिटरली जैसे ही एयरपोर्ट में उनका आईफोन खो गया था, वो हेल्प के लिए सीख किए थे, वो कुछ स्टाफ से कनेक्ट किए थे एंड सारे फोन के डिटेल को ईमेल कर दिए थे। आफ्टर रिटर्निंग टू चेन्नई, उनको ईमेल से कंफर्मेशन भी आया था कि आपका फोन मिल गया। एंड गेस व्हाट, उसके बाद दुबई पुलिस एक फ्लाइट को अरेंज किए और उनके फोन को वापस भिजवा दिए फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बहुत सारे लोग दुबई अथॉरिटीज को इस चीज के लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं एंड ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं, सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड फॉर अ रीजन, दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दुबई। अगर आप कुछ भी खो देते हो तो दुबई पुलिस आपका डेफिनेटली हेल्प करते हैं। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक पॉपुलर एक्टर के शॉकिंग न्यूज के बारे में। सो ये रिश्ता क्या कहलाता है शो के एक्टर आशीष कपूर को अरेस्ट कर लिया गया है इन अ
केस। यस, पुलिस ने बताया कि वुमेन ने उनके ऊपर एलिगेशंस लगाया कि एक हाउस पार्टी के दौरान बाथरूम के अंदर आशीष ने उन्हें सेक्सुअली किया था, जिसके बाद वो उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करवाई। लेकिन ऑफिशियल्स ने यह भी बताया कि वुमेन अपने इनिशियल कंप्लेंट में क्लेम की थी कि आशीष के साथ साथ कुछ और भी अनआइडेंटिफाइड मैन इन्वॉल्व थे, बट लेटर वो अपने स्टेटमेंट को रिवाइज कर दी, तो अभी आशीष के खिलाफ ही केस रजिस्टर हुआ है। इनफैक्ट इस वुमेन ने यह भी एलिगेशंस लगाया था कि पूरे इंसिडेंट को वीडियोग्राफ किया गया था, बट पुलिस ने बोला कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन में उनको कोई वीडियो वगैरह नहीं मिला है। फॉर नाउ आशीष को अरेस्ट कर लिया गया एंड इन्वेस्टिगेशन चल रहा है एंड पुलिस सारे पॉसिबल एंगल से इस मैटर को प्रोब कर रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं कीकू शारदा के बारे में। तो क्या एक्टर कीकू शारदा कपिल शर्मा शो को क्विट कर रहे हैं? वेल गाइस, रिपोर्ट्स के हिसाब से क्लेम किया जा रहा है कि वो ग्रेट इंडियन कपिल शो को छोड़ने वाले हैं और वो एक रियलिटी शो को ज्वाइन कर लेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि रिसेंटली शो के सेट से कीकू एंड कृष्णा वर स्पॉटेड हैविंग एन आर्ग्यूमेंट। वो लोग लड़ रहे थे, जिसके बाद वो टेम्पररीली अपने शूटिंग को भी हॉल्ट कर दिया। लेकिन अभी तक ऑफिशियली कीकू शारदा की तरफ से कोई भी कंफर्मेशन नहीं आया है। दिस कुड ऑल बी अ रूमर एंड लोग भी ऐसा ही ओपिनियन दे रहे हैं कि भाई ये स्क्रिप्टेड हो सकता है, दिस माइट बी सम काइंड ऑफ अ पीआर मूव। एनीवेज, चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले मार्क जकरबर्ग वर्सेस मार्क जकरबर्ग के बारे में। तो गाइस, एक लॉयर जिनका नाम है मार्क जकरबर्ग, वो मेटा वाले मार्क जकरबर्ग के खिलाफ लीगल एक्शन ले लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि बार बार उनके फेसबुक अकाउंट को डिलीट कर दिया जा रहा था, क्योंकि फेसबुक बिलीव्ड कि वो इम्पर्सनेट कर रहे हैं मेटा वाले मार्क जकरबर्ग को। ये लॉयर ने क्लेम किया कि लास्ट 8 इयर्स में 5 बार फेसबुक ने उनके अकाउंट को डीएक्टिवेट किया है, which has costed him over $11,000 in advertising spent. Well, after this lawsuit was filed, मेटा के तरफ से एक रिस्पॉन्स आया। वो अपने गलती को एडमिट किए कि हम लोग ने वो लॉयर मार्क जकरबर्ग के अकाउंट को वापस रीइंस्टेट कर दिया है, शायद से गलती से वो डिसेबल हो गया होगा हम लोग के एंड से, एंड फ्यूचर में हम लोग ट्राई करेंगे कि ऐसा ना हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले गुड न्यूज फॉर मिडिल क्लास पीपल के बारे में। तो गाइस, न्यू जीएसटी रेट्स हैव बीन अनाउंस्ड एंड इससे बहुत सारे लोगों का फायदा होगा। बहुत सारे डेली एसेंशियल्स जैसे कि हेयर ऑयल, शैम्पू, टूथपेस्ट, बटर, घी, चीज, प्री पैकेज नमकीन्स, भुजिया, ये सब का जीएसटी परसेंट 18 या फिर 12 से 5% तो कर ही दिया गया है। ऑन टॉप ऑफ दैट, हेल्थ केयर सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, एग्रीकल्चर, ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के भी जीएसटी के रेट को कट डाउन किया गया है। आप लोग रीड कर सकते हो। बट हाँ, कुछ ऐसे सेक्टर जरूर है जिसके जीएसटी रेट को बढ़ा दिया गया है, जैसे कि लग्जरी व्हीकल्स एंड सिन प्रोडक्ट्स, जैसे कि सिगरेट्स, पान मसाला, कार्बोनेटेड बेवरेजेस एंड बाकी सब भी आप रीड कर सकते हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले व्लॉगिंग गॉन टू फार के बारे में। तो गाइस, एक क्रिएटर मिनी व्लॉग सीरीज स्टार्ट किए थे डॉक्यूमेंटिंग हिज फादर्स जर्नी टू जेल, कि कैसे कोर्ट का चक्कर होता है, पैरोल होता है, वो जेल जाते हैं, सब कुछ। क्या ये क्रिएटिविटी है या फिर वो लाइन को क्रॉस कर रहे हैं? एज यू कैन सी, वो सब कुछ डिटेल में बता रहे हैं कि आज मेरे पापा के साथ ये हुआ जेल में, वो हुआ। तो दिस स्पार्क्ड अ डिबेट। कुछ लोग बोल रहे थे कि दिस इज क्रॉसिंग द लाइन, एल जनरेशन, अपने फादर का ऐसा कंटेंट कौन बनाता है? बट कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं, दिस इज एक्चुअली स्मार्ट। अगर इससे उसको व्यूज मिलता है एंड ही अर्न्स मनी, तो अपने फादर के केस में हेल्प कर सकता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक यूनिक प्रोटेस्ट के बारे में। तो गाइस, तेलंगाना से एक सोशल एक्टिविस्ट का ये वाला वीडियो वायरल जा रहा है, जहां पर आप लोग देख सकते हो कि वो पॉटहोल से भरे हुए रोड के ऊपर बैठे हुए हैं एंड एक प्लकार्ड पकड़े हुए हैं, जिसमें बेसिकली लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट हम लोग को सब चीज के लिए फाइन भरवाती है फॉर नॉट वेयरिंग अ हेलमेट और सीट बेल्ट, अदर ट्रैफिक वायलेशंस करने पर। बट आप मुझे कितना पेनल्टी पे करोगे फॉर बैड रोड्स? इस लॉजिक से आपको भी तो फाइन भरना चाहिए ना। तो काफी सारे लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ये बहुत ही अच्छा तरीका है प्रोटेस्ट करने का, बिल्कुल नॉन वायलेंट येट इंपैक्टफुल। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले कनेडियन वुमेन के वायरल वीडियो के बारे में। तो गाइस, इंडियंस के खिलाफ फॉरेन कंट्रीज में रेसिज्म बढ़ते ही जा रहा है, आप लोग को पता ही होगा। ऐसे ही कनाडा में जब एक रेसिस्ट पर्सन शायद से इंडियन पर्सन को परेशान कर रहे थे, तो साइड से एक कनेडियन वुमेन आकर इंडियन मैन को डिफेंड करते हुए ये की। Look at that. Leave him alone. Really? It's a free country. I can take the video I want. Don't touch my phone. Don't touch my phone. That is so unnecessary. He was working. So what? That is So what? I can unnecessary. take the He is video. working. So what? He Don't is touch me. working. Get out of his face. I'm Don't not touch me. I'm not Don't touching touch me. Don't touch me. My boyfriend is Indian. I don't give a fuck whoever you are. I can take whatever the fuck I want. No. 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 You are working. Go fuck yourself. Fuck off. Fuck yourself. Yeah. Right? Yeah. You're right.
तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक वायरल रील के बारे में जिसको देखकर लोग हैरान रह गए। तो गाइस एक रशियन वुमेन जो कि करेंटली गुरुग्राम में रह रही है, वो अपना बेसिक एक्सपेंसेस शेयर की एंड यहाँ पर उन्होंने क्लेम किया कि भाई वो रेंट 120K पे करती है, इलेक्ट्रिसिटी बिल उनका 15,000 जाता है, ग्रोसरी में 40,000, मेडिकल एक्सपेंसेस 20,000 एंड पता नहीं क्या क्या। तो लोग ये देखकर हैरान रह गए कि भाई 1,20,000 का रेंट कौन देता है। जब एक पर्सन ने ये कमेंट किया रील में, तो वो रशियन वुमेन ने फर्दर कहा कि आई एम लिविंग इन अ 1 BHK। 1 BHK के लिए 1.2 लाख और भी ऐसे कमेंट्स आए, 15,000 इलेक्ट्रिसिटी, 40,000 ग्रोसरी। आई जस्ट वांट टू नो कि कैसे ये स्कैम काम करता है। बट या फिर वो रशियन वुमेन ने क्लैरिफाई किया कि मैं कंप्लेन नहीं कर रही हूँ, जस्ट गिविंग फैक्ट्स। गुड लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए आपको अपने पॉकेट्स को भी प्रिपेयर्ड रखना पड़ता है। सो या तो चलिए आप कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नव्स टेक ने कंप्लीट कर चुके हैं 100K सब्सक्राइबर्स एंड वाइल्ड लोक हिंदी को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मैंने कांग्रेचुलेशंस टू बोथ ऑफ देम। सो या तो चलो दोस्तों आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स भी मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। सो यस सपोर्ट करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।